हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई विथ लाइफ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ बेसिक से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे भी एक वक्त लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको लाइफ में फिगर आउट करना कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप पाना चाहते हो, किस तरीके की चीज़ों पे आप काम करना चाहते हो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स, बट येस, it's not that difficult. So I will be telling you some of the reasons that you should consider life once, at least once, give an opportunity towards your life, that how beautiful it can be. It's very easy to drop the ball, but it's very tough to keep the ball. हर चीज़ों को अपने काबू में नहीं रखा जाता, but yes, if we have the power, if we have the zeal, we can definitely score the best. So let me tell you some of the points that I have considered in my life, जो मैंने अपने लाइफ में फील किया है, जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं स्ट्रैटेजिकली, जो मेरे लाइफ में बहुत ही अच्छा एक मैटर बन गया है, जो मुझे आपको शेयर करना बनता है। बिकॉज बहुत लोग 50 की एज में भी बहुत ही अजीब सा फील करते हैं अपने लाइफ को लेकर। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, राइट? दे डोंट फील सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. I feel like there is no definition towards success. Success can be anything. So you have to be very much precise while you are defining the term success. Success can be anything for anyone. छोटी से छोटी चीज़ में भी लोग सक्सेसफुल फील कर जाते हैं। कभी कभी बहुत बड़ा अचीव करने के बाद भी दे फील लाइक दे हैव नेवर अचीव्ड एनीथिंग. सो यू हैव टू बी कंसिडर्ड अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई एम गोना टेल यू राइट नाउ, जो आपके सामने मैं रखूँगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक स्टे हैप्पी. वाई? फर्स्ट क्वेश्चन, स्टे हैप्पी का कंसर्न ये है कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है, आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है. आपको अपने चीज़ों पे एक खुशी वाली फील होनी चाहिए जब आप कुछ करते हो. अगर आप पहले से ही एक ऐसी मूड में हो जहाँ पे आपको एक अपसेट वाली फीलिंग आ रही है कि दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू ब्रिंग समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, सो आप एक अनहैप्पी का स्टेट लेके आ जाते हो. दैट इज़ नॉट गुड. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अनहैप्पी पीपल. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अनहैप्पी थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. सो बेटर टू कीप फोकस ऑन द गोल. सो स्टे हैप्पी. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस अपन. ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं लाइफ में. कुछ भी करते हो, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लाइक आई एम हैप्पी है, आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी. दैट शुड बी द कंसर्न, राइट? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अडप्ट. You have to be adaptive towards everything. Like weather change हो गया तो don't be so frustrated. It's natural process. It's something that the galaxy does every time. गैलेक्सी के अपने रूल्स हैं. अर्थ एक उसका पार्ट है and it has its own rule, right? So don't be frustrated. Like कुछ भी आता है लाइफ में, just be adaptive. उसको ले लो अपने अंदर. Like just be adaptive towards that particular concern या कुछ matter हो, whatever it is, just stay fine with that, no problem. I will take it, no problem. Just be with that attitude कि जो लाइफ में आपको ऊपर पहुंचाए लाइफ में. सो आपको adaptive होना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट पॉइंट इज stay happy, second is adaptive, third is time. Time is very important. Don't waste time. Time is very precious. Time can never be reversed, right? हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम कभी रिवर्स नहीं होता. हम सब कुछ सुनते देखते भी आ रहे हैं कि टाइम कभी रिवर्स नहीं होता. सो टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करो एंड बी फोकस्ड दैट टाइम आपका बहुत एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है. आप टाइम का वेस्ट नहीं करते. आप टाइम, कुछ भी टाइम मिल रहा है आपको, 15-10 मिनट्स, आप सो भी रहे हो तो लाइक आपके पास वो रिलैक्सेशन है तो आप रिलैक्सड हो. लाइक यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन अ प्रोडक्टिव मैनर. आप उठ रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन अ प्रोडक्टिव मैनर. बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम वेस्ट कर देते हैं सोचने में. सो डोंट थिंक अनवांटेड, जस्ट थिंक इन अ पॉजिटिव वे. थिंक बेटर, थिंक वॉइसली, आई वुड से रैशनली थोड़ा सोचो तो आपको लगेगा कि टाइम का हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं. सो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. टाइम को इस्तेमाल सही तरीके से करो तो आपको टाइम भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा. दैट शुड बी द कंसर्न. आपको टाइम वेस्ट नहीं करना. टाइम शुड बी वेरी मच प्रोडक्टिव. नहीं करने का मन कर रहा कुछ प्रोडक्टिव,
स्टे साइलेंट, थिंक वाइसली कि आप अगर नहीं करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड टाइम वापस नहीं आता गाइस, टाइम नहीं आता। ये सिंपल प्रोसेस है, इसको समझ लो। अगर नहीं समझोगे तो वक्त जब समझाता है तो इट बिकम्स वेरी टफ टू डिसाइड कि हमको उस वक्त क्या करना होता है। सो बेटर टू थिंक वाइसली एंड डिसाइड द थिंग्स ऑन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड बी कमिंग लाइक ट्रस्ट योर डिसीजंस। यार डिसीजंस पे बहुत अच्छे से काम करो। आपको जो फील हो रहा है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं जितेश हूँ, मुझे पता है कि जितेश क्या कर सकता है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके पास ऐसा क्या है जो वो शेयर करेगा, ऐसा क्या है जो वो अपने आप से करके देखे, तो शायद वो बहुत ही प्रोडक्टिव हो। डिसीजंस पे पावर तभी रिलाय होते हैं जब आप फील कर पाते हो कि आपके डिसीजन में कुछ पावर है। ट्रस्ट मी, डिसीजंस पे पावर क्रिएट करने के लिए आपको बहुत लोग अलग अलग एडवाइस देंगे कि यार प्लीज़ डोंट डू दिस विल क्रिएट मैस, ये इस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। बट नेवर थिंक इन दैट वे। लाइफ में आपको कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना, यू हैव टू थिंक वाइसली एंड ट्रस्ट योर डिसीजन। ट्रस्ट अपने डिसीजन पे करना सबसे बड़ा हेल्प होता है जो आप अपने ऊपर करते हो। बिकॉज अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते तो डेफिनेटली नो वन विल ट्रस्ट यू, नो वन विल ट्रस्ट यू। आज मैं कुछ लाइफ में कर रहा हूँ, अगर मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट वर्थ इट। सो ट्रस्ट योर डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस। when you start trusting your decisions you need to be focused on how to be patient about that decision. बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलती यार। ऐसा नहीं कि आज घुमाया कल का दिन आप उठो तो ये वेक अप विथ सक्सेस, यू बिकम बिलियनर और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं होता। ये रियल लाइफ है, इसमें रियल तरीके से ही जियो तो बेटर है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ थॉट प्रोसेस दिए हो सो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आइडिया अच्छा है और अगर बहुत ही अच्छा है तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। सो गिव सम टाइम, सो बी पेशेंट वाइल टेकिंग डिसीजंस। एंड आप रिजल्ट ओरिएंटेड इतने जल्दी मत हो, जल्दी रिजल्ट कभी नहीं मिलता है, रिजल्ट टेक्स टाइम। एग्ज़ाम भी होती है तो रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, राइट? ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन। यस, सो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चलते रहो यार, कीप मूविंग फॉरवर्ड, नेवर लुक बैक। जो हो गया वो हो गया। जस्ट डोंट बी लाइक कि मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या कर दिया। इट हैपन्स, लाइक आप किसी ट्रैक पे चलते हो तो यू केम अक्रॉस लाइक ए गुड रोड, समटाइम्स बहुत मडी एरिया आ जाता है, कभी कभी लाइक रोड एकदम अजीब सी होती है जहाँ पे आपको गाड़ी चलाने का मन भी नहीं करता, बट यू स्टिल क्रॉस द रोड बिकॉज यू हैव टू अचीव योर डेस्टिनेशन, राइट? सो इट्स सिंपल प्रोसेस, डोंट बी इन अ हरी, just keep moving forward, just focus on your goal. When goal is clear na, no one can stop you, not the road as well. Yes, so the last point is honesty. Be honest to yourself, and whatever you are doing is right, whatever you are doing is correct as per your own resources, as per your own material things that you do in your life. Because आप लाइफ देखते हो, एक बात है ना कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लाइफ क्या होती है। सो आप देखते हो, आप उन सब चीज़ों से सीखते हो। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर डिसीजंस बिकॉज यू नो समथिंग इन योर लाइफ। आप कितने भी एज के हो, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी एज कैटेगरी में हो। सो बी प्रिसाइज, ट्रस्ट योर डिसीजंस। एंड द लास्ट पॉइंट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट मी टेल यू, क्या है वो लास्ट पॉइंट? जस्ट अदर टू द पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू, that's the last point. Just keep focused on these points that I have told you. Trust me, things will be go right, things will be on track, and you will be happy with your life. No question asked. Trust me. Apply this formula to any of the context, you will find success for sure. That's it from my side. Thank you so much. Please do like and subscribe. High with Life.